सड़कों पे उतरने का शौक किसी का नहीं होता है। हाँ, मजबूरी जरूर होती है। सरकार इन श्रम कानून की जगह अब 4 नए लेबर कोड लागू कर रही है, जिससे लोग नाराज हैं। सरकार पिछले 1.5 साल से इस बदलाव पर काम कर रही थी। सरकार का कहना है कि इन कोड से काम का माहौल बेहतर होगा, कंपनियों को काम करने में आसानी होगी। किसान आंदोलन की याद आ रही है मुझे। सरकार कहती कि हम तुम्हारी भलाई करेंगे, किसान कहते ये भलाई नहीं चाहिए, मगर सरकार जबरदस्ती अपनी मनमानी भलाई किसानों पर थोपने में लगी हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। भारत बंद की खबर देख ली? बंद देख लिया? परेशानियों पे इरिटेट हो गए? तो चलो अब जान लो कि आखिर ये नौबत आई क्यों। देखिए, काम धाम छोड़ के सड़कों पे उतरने का शौक किसी का नहीं होता है। हाँ, मजबूरी जरूर होती है। क्यों देश के 25 करोड़ कर्मचारी इतने मजबूर हुए कि हड़ताल पे चले गए, अपना काम, बिजनेस, कमाई को रिस्क पर डालते हुए? कौन उन्हें मजबूर कर रहा है? चलिए आज के इस पॉलिटिकल नारी के एपिसोड में हम समझेंगे। सरकार की मजदूर, किसान और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहना है 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगियों का, जिन्होंने ये हड़ताल बुलाई है। हड़ताल बुलाने वाले 10 संगठन हैं: इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इनके छोटे छोटे सहयोगी संगठन। इस हड़ताल के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा लाए गए या कहें कि थोपे गए, जैसा कि ट्रेड यूनियंस कह रहे हैं, 4 नए लेबर कोड। इनके साथ साथ और भी दिक्कतें हैं, जिनको लेकर के ट्रेड यूनियंस ने 17 सूत्रीय मांगे लेटर के रूप में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को सौंप दी है। तो चलिए पहले एलिफेंट इन द रूम, लेबर कोड को समझ लेते हैं। देश में लेबर फोर्स के रेगुलेशन के लिए पहले से ही एक कानून है, जिसे श्रम कानून कहा जाता है। सरकार इन श्रम कानून की जगह अब 4 नए लेबर कोड लागू कर रही है, जिससे लोग नाराज हैं। पहले जान लेते हैं कि सरकार क्या कह रही है। क्या जरूरत इन कोड्स की? कहीं इनका भी हाल वही 3 कृषि कानूनों जैसा तो नहीं हो जाएगा ना? आखिर ये नया लेबर कोड है क्या? सरकारी तर्क के अनुसार भारत में जो पुराने श्रम कानून हैं, वो कई दशकों पहले बनाए गए थे। उस समय के हालात, बाजार और काम करने के तरीके आज से बहुत अलग थे। अब समय के साथ सब कुछ बदल गया है। फैक्ट्रियां, कंपनियां, टेक्नोलॉजी और काम की जरूरतें। ऐसे में पुराने कानून अब आज के समय के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। इसी वजह से सरकार ने फैसला किया कि पुराने कानूनों को आसान और एक जैसा बना दिया जाए, ताकि सभी को समझने और लागू करने में आसानी हो। सरकार पिछले 1.5 साल से इस बदलाव पर काम कर रही थी। कुल 44 पुराने श्रम कानूनों को मिला करके अब 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं। ये 4 कोड हैं: वेतन कोड, इसमें न्यूनतम वेतन, बोनस और समय पर सैलरी से जुड़े नियम हैं। औद्योगिक संबंध कोड यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें यूनियन हड़ताल और नौकरी से निकालने के नियम तय किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इसमें पीएफ, ईएसआई, पेंशन और बीमा जैसी चीजें शामिल हैं। काम की सुरक्षा और हालात कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसमें फैक्ट्री या काम की जगह की सुरक्षा, सफाई और स्वास्थ्य के बारे में नियम है। सरकार का कहना है कि इन कोड से काम का माहौल बेहतर होगा, कंपनियों को काम करने में आसानी होगी, मजदूरों को एक जैसी और आसान सुरक्षा मिलेगी। अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये ऐसा सरकार को लगता है। सरकार जिनकी भलाई के लिए ये कोड लेकर के आई है, उन्हें ऐसा नहीं लगता। किसान आंदोलन की याद आ रही है मुझे। सरकार कहती कि हम तुम्हारी भलाई करेंगे, किसान कहते ये भलाई नहीं चाहिए, मगर सरकार जबरदस्ती अपनी मनमानी भलाई किसानों पर थोपने में लगी हुई थी। अभी तक आपने लेबर कोड के बारे में जो सुना, उससे लग रहा होगा कि दिक्कत कहाँ है। ये लोग बिना बात मोदी सरकार का विरोध करते रहते हैं। इन्हें तो हर चीज में दिक्कत है। अरे नए जमाने में नए कानून तो लागू होने ही चाहिए। बात सही है, पर किसके लिए? किसके लिए ये कानून बन रहे हैं और लागू हो रहे हैं? किसको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं? किसके हक को मारने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं? घटिया सामान बढ़िया पैकेजिंग में देने से सामान बढ़िया थोड़ी ना हो जाएगा।
क्योंकि मजदूर संगठनों, ट्रेड यूनियंस और कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और कंपनियों को मनमानी करने की खुली छूट देते हैं। चलिए जानते हैं लेबर कोड की वो बातें जिन्हें सरकार छुपा रही है मगर हड़ताली छुपने नहीं दे रहे। पहला, काम के घंटे बढ़ाए गए हैं। नए कोड में कंपनियों को हफ्ते में 4 दिन 12 घंटे तक काम करवाने की इजाजत मिल सकती है। यानी पहले जहां 8 घंटे काम होता था, अब 12 घंटे तक हो सकता है। इससे मजदूरों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ेगा। दूसरा, हड़ताल की आजादी की चोट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अनुसार अब किसी भी हड़ताल से पहले 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। यानी अब मजदूर तुरंत विरोध भी नहीं कर सकते। इससे उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही हैं ताकि ये भारत बंद टाइप की चीजें ट्रेड यूनियंस ना कर पाएं। यूनियन बनाना और चलाना अब ज्यादा मुश्किल होगा। अब किसी फैक्ट्री में यूनियन बनाने के लिए कुल मजदूरों का 10% या कम से कम 100 लोग होने चाहिए। पहले सिर्फ 7 लोग यूनियन बना सकते थे। यानी छोटे संस्थानों में मजदूरों की आवाज उठाना और मुश्किल हो गया है। चौथा, कंपनियों को मनमानी से छटनी करने की भी आजादी दे दी गई है। पहले अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा मजदूर होते थे तो सरकार की इजाजत के बिना किसी को निकाला नहीं जा सकता था। अब यह सीमा 300 कर दी गई है। यानी और ज्यादा लोगों को निकाला जा सकेगा, वो भी बिना किसी सरकारी रोक टोक के। पांचवा, छुट्टियों की नीतियां बदल गई हैं। नए नियमों के अनुसार साल में छुट्टियां पाने के लिए पहले 240 दिन काम करना होता था, अब उसे 300 दिन कर दिया गया है। यानी मजदूरों को सालाना छुट्टी मिलना और भी कठिन हो गया है। छठवां, इंस्पेक्टर की जगह फैसिलिटेटर को दे दी गई है। पहले जो श्रम निरीक्षक कंपनियों की जांच करते थे, अब उन्हें फैसिलिटेटर कहा गया है। यानी अब वो सुझाव देंगे मगर निरीक्षण की शक्ति कम हो गई है। इससे कंपनियां नियमों का पालन कम कर सकती हैं। सातवां, असंगठित क्षेत्र की अनदेखी। भारत के 90% से ज्यादा मजदूर असंगठित क्षेत्रों से हैं, जैसे रिक्शा चलाना, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर। लेकिन इन नए कोड्स में उनकी सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। देखिए, थोड़े से डिटेल में जाते ही ये साफ साफ समझ में आने लगता है कि सरकार लेबर कोड्स लेबर्स के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ही लेकर के आई है। फायदा सरकार का है और उन बड़ी कंपनियों का है जो मजदूरों का खून चूस करके काम करवाते हैं। यही कारण है कि गुपचुप तरीके से ये काम अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी किया जा रहा था। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार कुछ राज्यों में आई, तब से मजदूरों के लिए सुधारों की बारिश ही होने लगी है। लेकिन छतरी सिर्फ उद्योगपतियों को मिल रही है। मजदूर वो तो अभी भी इन सुधारों को ही झेल रहे हैं। 2017 में कपड़ा मंत्रालय ने सोचा कि क्यों ना मजदूरों से थोड़ा और काम करवा लिया जाए, तो प्रस्ताव आया कि अब काम के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे। अब जो मीटिंग हुई उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी थी। असली हितधारक तो मौजूद रहेंगे ना। ट्रेड यूनियन की अमरजीत कौर ने वहां पे कहा कि काम के घंटे यूं ही नहीं बढ़ सकते, या तो ज्यादा मजदूर रखो या फिर शिफ्ट बदल दो। लेकिन कौन सुने। फिर आया साल 2020। महामारी के बहाने सरकारें लोगों को राहत देने की जगह कंपनियों को बोनस देने लगी। 8 घंटे का काम बहुत पुराना हो गया है, चलो इसे 12 घंटे का बना देते हैं, और कर दिया आदेश जारी। अब ट्रेड यूनियन तो भड़के ही, कांग्रेस और जेडीएस ने भी विरोध किया, लेकिन सरकार ने कान में रुई ठूंस ली और कानून में बदलाव कर डाला। राष्ट्रपति की मुहर भी लगनी ही थी, और कर्नाटक बन गया देश का पहला राज्य जहां पर 12 घंटे काम कराने का कानून जायज हो गया। यानी अब मजदूर के लिए न दिन रहा न दिन, न रात रही रात, बस काम ही काम। आराम वो करने के लिए नेताजी लोग तो हैं ही। 4 लेबर कोड ही इतने खतरनाक हैं, तो फिर बाकी ऐसी कौन सी मांगे हैं जो इतनी जरूरी हैं जिसे इस समय सरकार के आगे कर्मचारी रख रही हैं। कर्मचारियों के 17 सूत्रीय मांगों में 4 श्रम कोडों को वापस लेने की मांग के साथ साथ डिमांड किया गया है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए होना चाहिए। संविदा नौकरी की भारी कमीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में लगातार भर्ती, महंगाई और बेरोजगारी को रोकने की रणनीति, मनरेगा शहरी रोजगार योजनाओं का विस्तार, सरकार की किसानों श्रमिकों विरोधी नीतियों पर रोक। आपको पता है भारत बंद में लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी शामिल हुए हैं। क्यों? प्राइवेटाइजेशन के विरोध में। बिजली कंपनियों के निजीकरण की वजह से कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी बात बन आई है। विरोध तो लगातार वो कर रहे थे, मगर सुनता कौन है। टीवी अखबारों में सब चंगासी का नाटक दिखाया जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि भारत बेरोजगारी और महंगाई की समस्या में धंसते जा रहा है।
भारत बंद का एक कारण महंगाई और बेरोजगारी भी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सर्वे में दर्ज आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2025 के दौरान सभी आयु वर्गों में बेरोजगारी दर बढ़ करके 5.6% हो गई। युवाओं पर बेरोजगारी की मार ज्यादा देखने को मिली है। मई में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 से 29 आयु वर्ग के लिए बढ़ करके 15% हो गई, जबकि अप्रैल में ये 13.8% थी। पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6% रही, जबकि महिलाओं में थोड़ी अधिक 5.8% रही। ऑब्वियसली ऐसे ही थोड़ी ना 25 करोड़ लोग एक साथ बंद के लिए राजी हो गए। किसान आंदोलन जब हुआ था तब भी कहा गया कि कुछ देश विरोधी, कुछ लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग सड़कें रोक रहे हैं। इस बार भी कुछ लोग किया जा रहा है। लाखों किसान, करोड़ों कर्मचारी कुछ लोग हैं, और कुछ लोग जो सारा पावर समेटे बैठे हैं वो पूरा देश है। ये जो कुछ लोग हैं, क्या महंगाई से केवल वही परेशान है, बेरोजगारी से केवल वही परेशान है? इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके इस पूरे मुद्दे के बारे में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।